बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम प्रश्न नंबर 85 से भक्ति काल पर आधारित प्रश्न नंबर 85 से लेकर उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 84 तक देखा, अवलोकन किया, उसी की व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या यहाँ दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निरंकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों के प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धर्म पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप लेकर चल रहा था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता था। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है, ऊपर हमने देखा। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 85, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। तो यहाँ विकल्प सी है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। डॉक्टर प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार एवं आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उपयुक्त विचार व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखते हैं, कबीर तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिखते थे। प्रश्न नंबर 87 है। प्रश्न नंबर 87 में, तुम जीन जानो गति है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? तो विकल्प ए है कबीरदास। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन संवेदनशील, संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा है, तुम जिन जानो गति है यह निज ब्रह्म विचार। पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 88 है, माँ कागद छो नहीं कलम गह्यो नहीं हाथ किसकी विषय में कहा गया है? तो ये बात कबीरदास जी के बारे में कहा गया है। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मस कागज छो नहीं कलम गह्यो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ लिपिबद्ध नहीं किया है। प्रश्न नंबर, यहाँ उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। कबीर दास की कुछ युक्तियाँ इस प्रकार हैं, तुम निज जानो गति है यह निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ अखियन देख तुम कहता कागद की लेखी। दुलहिन गाँव मंगलाचार्य तंत्र न जानहु मंत्र न जानहु सुंदर काया। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पक्ति किसकी है? तो विकल्प बी है कबीरदास जी। यहाँ व्याख्या दिया है, प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास जी की है। उनके अनुसार ईश्वर स्वयं कहते हैं कि वे शरीर के भीतर निवास करते हैं, उन्हें केवल अपने इस देह के भीतर खोजने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, कबीर उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो यहाँ शांत है। व्याख्या में देखें तो कबीर उलटवासियों में सामान्यतः शांत रस की प्रधानता है। इनकी उलटवासियां विशिष्ट दार्शनिक ज्ञान की परिचायक हैं, जिनका सामान्य अर्थ व्यवहारिकता के विपरीत है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो इसके भाग 3 हैं, विकल्प बी। यहाँ पे व्याख्या,
कबीर की वाणी का संग्रह विजय कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी है, शबद है, रामायणी है। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई है? तो इसका बी होगा गुरु नानक देव। सिख धर्म की संस्थापक गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब कहते हैं। अगला प्रश्न अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे। 92 के बाद प्रश्न नंबर 93। यहाँ पे गुरु नानक संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऊपर वाले व्याख्या में हमने देखा तलवंडी में। गुरु नानक के प्रवर्तक, नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव 1469 से 1538 का जन्म लाहौर के निकट रावी की तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद तथा माता का नाम तृप्ता था। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब के नाम से प्रख्यात है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा पुत्रों का नाम श्रीचंद, लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दिया गया है गुरु नानक के बारे में। सिख धर्म के प्रवर्तक आदि गुरु कहलाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की महला प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के विरोधी, नारी की निंदा नहीं की। इनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। जपूजी नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ अन्य तथ्य भी दिया है। नानक की ने अनेक पदों की रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। असादीवार, रहिरास और तथा सोहिला इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है? तो श्रीचंद जी हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव की माता का नाम था? तो इनकी माता का नाम तृप्ता। प्रश्न नंबर 97। सूफी काव्य यहाँ से प्रारंभ होता है। संत काव्य पर आधारित प्रश्न खत्म हो गए। हिंदी का प्रमुख सूफी कवि हैं? तो इन विकल्प एक ये होगा मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृति चंदायन संभवतः हिंदी काव्य की प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी काव्य का या हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। यहाँ सुमेलित करना है तो ये लगभग मान के चलिए कि सुमेलित है। चंदायन 1379, मृगावती 1503, मधु मालती 1545, पद्मावत 1540। इसका विकल्प बी होगा। यहाँ देखिए सुमेलित पुनः किया गया है व्याख्या में, उसी तरह से है। सूफी अगला प्रश्न है 99 और ये लास्ट प्रश्न होगा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ विकल्प ए होगा यूसुफ जुलेखा। व्याख्या में हम देखेंगे कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 में नवाब शेख निसार ने की थी। कासिम शाहकृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा।
जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृत्तांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उस यूसुफ नामक व्यक्ति का सूफी मतों में वर्णित, यहाँ पे हम देखेंगे यूसुफ नामक व्यक्ति जो है प्रेम कथा शेख निसार में अपना काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखा है। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आस फुलौदा की प्रशंसा भी की गई है, क्योंकि उन दिनों वहीं शाही वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदी अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार। पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मृगावती 1503 में कुतुबन द्वारा, इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। सामान्यतः मृगावती 1503 की रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1501 की मानते हैं। पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो पुनः हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे तो इसका पुनः व्याख्या किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।